और धन की आहुति दी है और हमको यहाँ एकत्रित करने के लिए और हम सभी को प्रेरणा और ज्ञानवर्धन देने के लिए जिन्होंने हमको इस महाकुंभ में एकत्रित किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं आजादी की जो खुशबू है आज अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमको आज इस महाकुंभ में इस बात का दृढ़ निश्चय करना होगा, बाबा साहब की शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के यहाँ से जाना होगा और हम उस दूर देशांतर तक जहाँ हमारा भाई किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है और तथाकथित समाज के द्वारा उसे आहत किया जा रहा है, उसको हमको बचाना होगा, उसका हमको सहयोग करना होगा। आदरणीय, मैं आप समाज के द्वारा बनाए हुए एक छात्रावास से अध्ययनरत होकर के और आपके सामने इस स्टेज पर आने के लिए सक्षम बना हूँ। मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे समाज की उस वैल्यू का पता है जो ईंट समाज ने अपने खून पसीने की कमाई से उस छात्रावास में लगाई थी। उस छात्रावास प्रांगण से आज हमारे करीब 2900 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत होकर के विभिन्न देशों में आईपीएस, यूपीएससी सेवा से लेकर के विदेश सेवा तक में नाम रोशन कर रहे हैं। हम पर समाज का बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है। ये एहसास हमको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं मेरे परिवार और मेरे खुद के लिए जो धन अर्जन कर रहा हूँ उसका कम से कम 10% हम बाबा साहब की शपथ लेकर के ये दृढ़ निश्चय करें कि उसका कम से कम 10% हम समाज को देंगे, हम उस दूर तबके को देंगे, उस बैकवर्ड में रहने वाले हमारे छोटे भाई बहन। जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम किसी से भी लड़ सकेंगे। उस दृढ़ निश्चय और विश्वास को, बाबा साहब की भावनाओं को आगे बढ़ा करके मैं हमारे उस 2 अप्रैल के जो कोर्ट का केसेस में सारे अधिवक्ताओं ने जो सहयोग दिया उनमें करीब हमारे 70 से 80 अधिवक्ता साथी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के और उस पूरे प्रकरणों को सॉल्व कराने में हमारी मदद की। हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करते रहे। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। वह पथ क्या पथिक क्या यदि पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ हम आज एक नई ऊर्जा और नया उद्घोष लेकर के हम दूर देशांतर जाएंगे और इस उद्घोष को सब जगह फैलाएंगे और जो हमारा हक अधिकार है उसको वास्तविक रूप में हम प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। अब हमारे जो संचालक के रूप में हमने देवी प्रसाद जी को बुलाया हुआ है, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि आप आगे का कार्यक्रम देखें, हम दूसरा कार्यक्रम देख रहे हैं। आर्य साहब से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें अपना। देवी प्रसाद जी।